हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा को क्यों माना जाता है खास? इस दिन होती है धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा। शुभ माना गया है शरद पूर्णिमा के दिन दान करना। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। तो शरद पूर्णिमा को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन मुख्य रूप में माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। लोग अक्सर पूर्णिमा और स्नान दान की तारीख को लेकर असमंजस्य में रहते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा और स्नान दान के लिए मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। तो अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर को रात 8:40 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 17 अक्टूबर को शाम 4:55 पर होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा बुधवार 16 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। शरद पूर्णिमा का समापन 17 अक्टूबर को शाम 4:55 पर होगा, इसलिए स्नान दान 17 अक्टूबर को किया जाएगा। चलो अब बात करते हैं शुभ योग की। तो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय शाम 5:41 पर। शरद पूर्णिमा निश्चिताकाल है रात्रि 11:41 से 18 अक्टूबर 12:32 तक। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:43 से 5:33 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:40 से 8:14 तक। स्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। अशुभ योग की अगर बात करें तो राहु काल दोपहर 1:32 से दोपहर 2:58 तक। गड़मूल पूरे दिन। भद्रा सुबह 6:33 से सुबह 6:48 तक। पंचक की अगर बात करें तो सुबह 6:23 से दोपहर 4:20 तक। इन चीज़ों का करें दान। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ों का जैसे दूध, चावल, मिश्री या फिर घर पर बनाई गई खीर का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखती हैं, जिससे साधक को धन समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस पर्व को साधक अधिक उत्साह के साथ मनाते हैं। साथ ही शुभ मुहूर्त में गंगा स्नान और दान करते हैं। इसके बाद विधि पूर्वक विष्णु जी की उपासना करते हैं और धार्मिक मत है कि ऐसा करने से जातक को जीवन में शुभ फल मिलता है। साथ ही शुभ सौभाग्य, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कार्यों में हो रही रुकावट से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, जिसे अमृत काल के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस पर्व की रात को चंद्रमा के प्रकाश में खीर रखी जाती है और अगले दिन इसका सेवन किया जाता है। इससे व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि होती है। क्या आप जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के त्यौहार को कब और क्यों मनाया जाता है? अगर नहीं पता तो चलो मैं बताती हूँ। पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, इसलिए पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है। इसका सेवन करने से साधक को शांति प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके अलावा इस दिन दीपक जलाने से जीवन में सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इन्हीं सभी वजहों से शरद पूर्णिमा के पर्व को मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन माँ लक्ष्मी का प्रकट समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की उपासना करता है उसकी सारी परेशानियां हल हो जाती हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। इसलिए इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे
वह उनसे माँ लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगी। इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन सुबह के समय 5 सरल उपाय यदि आपने कर लिए तो आपको जीवन में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के 5 सरल उपाय। तो शरद पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी का प्रकांड हुआ था। इस दिन माँ लक्ष्मी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं, इसलिए इस दिन जो सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की उपासना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही उस व्यक्ति को कभी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर दिन बुधवार का पड़ रहा है। इस दिन यदि सुबह के समय आप इस कुछ आसान उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा की सुबह जल्दी उठकर करें ये उपाय। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और इसके बाद माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी ज़रूरतमंद को दान करें ये चीज़ें। शरद पूर्णिमा के दिन कभी किसी गरीब व्यक्ति को अन्न दान करना चाहिए। आप किसी भी प्रकार के अन्न का दान कर सकते हैं, जैसे चावल, गेहूं आदि। यदि आप चावल का दान करते हैं तो ये काफ़ी उत्तम रहेगा। इसके अलावा कपड़ों का भी दान आप कर सकते हैं। ज़रूरतमंदों को कपड़ों का दान करने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है। इसके बाद शरद पूर्णिमा के दिन इस मंत्र के जप से दूर होंगी आर्थिक परेशानियाँ। शरद पूर्णिमा के दिन ओम ह्रीं श्री क्लीं क्ली श्री लक्ष्मी मम गृह धन पूर्य चिंताएं दूर्य दूर्य स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप जरूर करें। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की अर्पित करें पीले रंग की कोड़ी। इस दिन माता लक्ष्मी को पीले रंग की कोड़ियाँ अर्पित करें। कोड़ी अर्पित करने से पहले माँ लक्ष्मी के सामने आप घी का दीपक जलाएं। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद ही कोड़ी अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन सुबह इन कोड़ियों को उठाकर अपने घर की तिजोरी में किसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर रख दें। इस उपाय को करने से आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें पान के पत्ते। पान लक्ष्मी माँ को बहुत ही प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में पान के पत्ते का विशेष महत्व बताया गया है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा में पान के पत्ते का इस्तेमाल जरूर करें। इसके बाद इस पान के पत्ते को लेकर घर परिवार के सभी लोगों को प्रसाद में आप बांट सकते हैं। माँ लक्ष्मी कभी भी आपके घर में भंडार खाली नहीं होने देंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। शरद पूर्णिमा कब है, कब उसका शुभ मुहूर्त है, ये सभी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।